जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। भोग, विलास, ऐश्वर्य, दाम्पत्य सुख, प्रेम सुख, गीत कला, संगीत आदि के कारकग्रह शुक्र नीच के हो जाएं और उन पर राहु मंगल की दृष्टि और साथ ही शुक्र के साथ केतु बैठे हों। यद्यपि उन पर गुरु की भी दृष्टि होगी, लेकिन शनि के साथ षडाष्टक योग क्या परिणाम देंगे ऐसे शुक्र, इसका विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। शुक्र हमारे भोग विलास के कारक है। वो 25 अगस्त से नीच के होने जा रहे हैं, अर्थात अपनी कन्या राशि पे जा रहे हैं और यहाँ पर रहेंगे 18 सितंबर तक। शुक्र जब नीच के हों तो कोई बुरा परिणाम नहीं देने लगते, अर्थात उनके जो परिणाम हैं वो जस के तस रहते हैं, लेकिन परिणाम का तरीका बदल जाता है। शुक्र जब नीच के होते हैं तो अपने सुखोपभोग की सामग्री व्यक्ति गलत मार्ग से तलाशने लगता है। परेशानियां यहीं पैदा होती हैं। और तब और कि जब नीच के शुक्र पर राहु मंगल की दृष्टि हो और शनि के साथ षडाष्टक योग बन रहा हो, केतु के साथ युति हो, तो फलतः शुक्र बुरी तरह पीड़ित हो जाता है। यहाँ पर एक सकारात्मक और राहत भरी बात है कि ऐ शुक्र पर गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी। यहाँ से 5वीं दृष्टि गुरु की पड़ेगी। क्या परिणाम होगा? देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र सप्तम के स्वामी है और द्वितीय धन स्थान के स्वामी है, और जब छठे स्थान पर जाएंगे तो ये गोचर बिल्कुल भी अच्छा आपके लिए धन के मामलों में और गृहस्थ जीवन के मामले में अच्छा नहीं हो पाएगा। धन का आप व्यय करा सकते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा बीमारी आदि पे खर्च करा सकते हैं, साथ ही साथ जीवन साथी के साथ संबंध और उनके स्वास्थ्य में समस्या कर सकते हैं। संभावना यह है कि आपके गलत आचरण के कारण आपके, ये जरूरी नहीं कि सबके ऊपर ये लागू हो, लेकिन जिनकी लग्न कुंडली में भी शुक्र नीच का है और इसी तरह पाप पीड़ित है लगभग, तो परेशानियां जरूर पैदा करेगा। तो जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है आपके गलत आचरण के कारण, आपके कुमार्ग पर चलने के कारण, भोग विलास के साधन गलत तरीके से इकट्ठा करने के चक्कर में आप परेशानियों में पड़ सकते हैं। शत्रु वृद्धि हो सकती है, रोग का आक्रमण हो सकता है, या फिर कोर्ट कचहरी के मामलों में आप फंस जाएं। ऋण का लेन देन फंस सकता है। धन के स्वामी हैं और बैठे हैं धन स्थान, छठे स्थान रोग ऋण शत्रु का स्थान है, परेशानियां बढ़ा सकते हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि गुरु राशि के स्वामी पर ही बैठे हुए हैं, तो राशिपति पर जब गुरु बैठेंगे तो इनके परिणामों में काफ़ी कमी लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन राहु की दृष्टि केतु से संयुक्त और शनि के साथ षडाष्टक योग, क्योंकि शनि इस समय एक आपके लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, यहाँ से 6वें शनि हैं और शनि से 8वें शुक्र, षडाष्टक योग होगा, अच्छा योग नहीं है। अब यहाँ पर ये देखने की बात है कि जब आपके दाम्पत्य सुख में परेशानी पैदा हो रही है तो साथ साथ ये भी होगा कि आपका अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो वो भी संकट में आ जाए, परेशानियां पैदा कर दे। यहाँ पर शुक्र अतिव्यय की भी स्थिति कर सकता है, क्योंकि शुक्र द्वादश स्थान को देखेगा और अतिव्यय अर्थात खर्चे बहुत आपके बढ़ जाएंगे और भोग विलास पर खर्चे आप व्यय करने लगेंगे। आपके जो खर्चे बढ़ेंगे भोग विलास, सुख की वस्तुएं तलाशने में, तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल है नहीं अच्छा है। स्वास्थ्य में प्रतिकूलता आ सकती है, यात्रा व्यर्थ की यात्रा भी करवाएगा, मित्रों से भी मतभेद होने की संभावना रहेगी। इस कालखंड में शुक्र को अच्छा करना बहुत आवश्यक है। शुक्र 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे, उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य गोचर कर रहे हैं इस समय शुक्र से इस द्वादश स्थान पर, अर्थात आपके 5वें स्थान पर। तो शुक्र यहाँ पर जब सूर्य के नक्षत्र पर आएंगे तो उनमें ऊर्जा आ जाएगी, उनमें साहस आ जाएगा, उनमें आवेग आ जाएगा, जिसके कारण नीच के शुक्र के परिणाम थोड़ा सा और कठिनाई वाले हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रहेंगे, 2 सितंबर तक रहेंगे। 2 सितंबर से 13 सितंबर तक हस्त नक्षत्र पर रहेंगे, जिस नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रमा।
चंद्रमा की तरह मन चंचल होगा, परेशानियां पैदा होंगी। यदि आप अपने आचरण को अपने कंट्रोल में रखा है तो विश्वास मानिए, ऐसा शुक्र आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये फायदेमंद हो सकता है। इतनी नकारात्मक बातों के बीच में एक सकारात्मक बात आपके लिए यह निकल के आ रही है कि आपको अपने चरित्र पर कंट्रोल रखना है। पराई स्त्री, पराई पुरुष के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी भी बैड एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होना है। 18 सितंबर तक सावधान रहिए। उसके बाद जितना बुरा परिणाम दे रहे हैं, 18 सितंबर के बाद उतना ही अच्छा परिणाम देने लगेंगे, क्योंकि शुक्र अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर जाएंगे। अभी नीच का परिणाम दे रहे हैं, लेकिन 18 सितंबर के बाद उच्च जैसा परिणाम देने लगेंगे। तो कुछ समय की बात है, इसमें अपने आप पर कंट्रोल रखिए। 13 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक चित्रा नक्षत्र पर रहेंगे, जिसके स्वामी हैं मंगल, और मंगल गोचर कर रहे हैं पराक्रम स्थान पे। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मंगल पर गोचर, मंगल की नक्षत्र पर गोचर शुक्र का, ये अच्छे परिणाम लेकर के आपके लिए आ सकता है, और खासकर तब 18 सितंबर के बाद। और इनका जो गोचर होगा तो 13 सितंबर से 23 सितंबर तक रहेगा। तो कुछ समय शुरुआत में कुछ समय थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, अन्यथा ठीक रहेगा। रोग आपके कौन से हो सकते हैं? डायबिटीज आपको हो सकता है, अगर है तो बढ़ सकती है। किडनी आदि के यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ से आपको बहुत सावधान रहना है। और यही प्रॉब्लम आपके जीवन साथी को भी हो सकती है। स्त्री वर्ग का खूब खूब सम्मान करें। बार बार एक ही चीज दोहरा रहा हूँ कि बिल्कुल किसी भी गलत कार्यों में इन्वॉल्व मत होइए, चरित्र को मजबूत बनाकर रखिए। फिर देखिए, ये शुक्र आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और 18 सितंबर के बाद तो जबरदस्त आपको लाभ देने जा ही रहे। उपाय क्या करें? एकमात्र उपाय, पहले की वीडियो में जो मैं राशिफल, मासिक राशिफल में बताया हूं कि गुलाब जल डाल करके स्नान करिए या कच्चा दूध मिलाइए, साथ ही श्री सूक्त का पाठ इस बीच 3 बार यदि आप रोज करते हैं तो शुक्र से किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को ही विराम देंगे। अगर आपके काम लायक इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिए। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया।